प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली स्पीटी करंट पर क्लास को करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खास तौर पर रेलवे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ या अदर कोई एग्जाम हुआ, उसमें इस बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपने अगर ये 825 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज को भी अच्छे से कवर कर लिया तो करंट अफेयर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास को देखा करें, साथ के साथ में जो आपके यार दोस्त वगैरह हैं उनके पास क्लास को जरूर शेयर करें। ये पीडीएफ तैयार की गई है जो स्पीटी करंट अफेयर की जनवरी 2025 का एडिशन है, वहीं से ये पीडीएफ तैयार की गई। पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक करा चुके हैं, वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 71 दे रखा है। किस देश के पर्यटक विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन से देश ने नियुक्त किया है? तो थाईलैंड ने नियुक्त किया है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बनता है, थाईलैंड के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको टिक करना है सोनू सूद को किया गया है। ये सोनू सूद लॉकडाउन के टाइम पे काफी चर्चा में रहे थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी लॉकडाउन के टाइम पे। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है जो थाईलैंड के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो कौन से देश के हैं, तो आपको टिक क्या करना है? भारत देश के हैं। कहाँ के हैं? भारत देश के हैं। ये कौन है? ये एक अभिनेता है। क्या है? अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंडोल्क 2024 में एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो आपको टिक क्या करना है? 87 अंक मिले हैं। ये रिपोर्ट जो जारी करती है वो हिंडॉक करती है। कौन करता है? हिंडॉक करते हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी। संस्करण इसका कौन सा है? 9वां है। पहले नंबर पे कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 47 में राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में चुनाव कब हुए थे? यूएसए में जो चुनाव हुए थे, चुनाव 5 नवंबर 5 नवंबर 2024 को चुनाव हुए थे। इन्होंने शपथ कब ली थी? शपथ अगर आपसे पूछा जाता है इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। अगर आपसे पूछा जाता है इनका जो कार्यकाल है ये कौन से नंबर का है, तो ये दूसरा कार्यकाल है इनका। दूसरा कार्यकाल है। कौन सा है? दूसरे नंबर का कार्यकाल है। इससे पहले ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने स्थान किनका लिया है? तो जो बाइडेन के स्थान लिया है। जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति था, उन्हीं का स्थान लिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिया है। किसने लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में कितने वर्ष का होता है, तो आपको टिक करना है वहां पे 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कोई भी अगर राष्ट्रपति पद पे केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार के लिए? अमेरिका में अमेरिका का कानून कहता है कि 2 बार के लिए ओनली राष्ट्रपति पद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोरेटरी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इंडोनेशिया देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी। कहाँ पर थी? जकार्ता। 2019 में जकार्ता से इसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? नुस्तारा में। कहाँ? अब इसकी राजधानी कहाँ हो गई है? नुस्तारा राजधानी हो गई। पहले जकार्ता थी, 2019 में नुस्तारा में स्थित हो गई है। नुस्तारा कहाँ पे पड़ता है? तो वर्निया द्वीप पर पड़ता है। नुस्तारा वर्निया द्वीप पर स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? वर्निया द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी कहाँ पे है? नुस्तारा है। तो 2000 ये नुस्तारा कौन सी सन में राजधानी घोषित की गई? तो 2019 में नुस्तारा राजधानी घोषित की गई। इससे पहले कौन सी थी? तो इससे पहले जकार्ता थी। नुस्तारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये बर्निया द्वीप पर स्थित है। नुस्तारा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया है। क्या है? इंडोनेशियन, इधर शॉर्ट में लिख देते इंडोनेशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। क्या है? इंडोनेशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? भारत देश ने की है। किसने? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो में किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 स्थान हासिल किया है? तो किसमें किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। अगर आपसे पूछा जाता है किस कैटेगरी में, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में हासिल किया है। क्या है? सनफ्लावर वेयर टू फर्स्ट वन टू नो के लिए। किसमें? कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए? कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना कानून बना दिया है कि अब जो भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अब सोशल मीडिया के जो ऐप वगैरह है या कोई भी है सोशल मीडिया से संबंधित, वो अब नहीं चला सकते हैं 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अगर चलाते हैं तो माँ बाप की परमिशन जरूर होनी चाहिए। वहाँ के जो बच्चे हैं आगे आने वाले भविष्य को खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब भाई सोशल मीडिया को आप नहीं चला सकते हो 16 वर्ष से, अगर आपकी कम उम्र है वहाँ के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसेट लॉन्च किया है? तो कौन से देश ने किया है लिंगोसेट उपग्रह? ये किससे बना है? तो ये लकड़ी से बना है। किससे बना है? ये लकड़ी से बना है। कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, जापान देश ने। एक मिनट, एक मिनट, जापान देश ने लॉन्च किया है। कौन से देश ने? जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है जापान की राजधानी। टोक्यो जापान की राजधानी। मुद्रा क्या है? जापानी एन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? जापानी एन यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर को भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत वियतनाम का 5 मास संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसका आयोजन अम्बाला हरियाणा में किया गया। हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। ये विनमेक्स की बात करते हैं तो विनमेक्स का आयोजन भारत और वियतनाम देश की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन से देश का? भारत और वियतनाम देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण। इसका आयोजन कब हुआ था? 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ था। संस्करण से पूछा जाता है तो इसका 5वां संस्करण है। आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली क्लास में कराएंगे। अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ जो आपके यार दोस्त वगैरह हैं उनके पास क्लास को जरूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।